मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के कुंभ राशि में वक्री हो जाने के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम कुंभ राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, सिर्फ इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहे हैं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार। जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। और वक्री बृहस्पति तो और ज्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नज़र। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव, और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आपकी कुंभ राशि में गोचरवश बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव के इस गति परिवर्तन से शिक्षा भाव 5th हाउस, सप्तम भाव दाम्पत्य सुख और भाग्य भाव अर्थात लक 9th हाउस, ये सभी प्रभावित होंगे। वक्री बृहस्पति के कारण पैसा कमाने में मेहनत अब ज़्यादा लगेगी। समाज में मान सम्मान और परिवार का सहयोग तो मिलेगा। स्थायी संपत्ति में भी अच्छा इंप्रूवमेंट, अच्छा लाभ मिलेगा और वृद्धि का प्रयास भी आप भरपूर करेंगे। अपनी कैरियर में, अपने कार्य व्यवसाय में बाधाओं से अब कुछ राहत मिलने लगेगी। वक्री ग्रह और वो भी बृहस्पति अधिक सौम्य हो जाते हैं। ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है, ज्योतिष तत्व प्रकाश नाम से एक ग्रंथ है, उसमें कि जो ग्रह प्रतिकूल है या पापी ग्रह हैं वो जब वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं, अति पापी हो जाते हैं। और जो सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह, वो जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य, अति शुभ हो जाते हैं। तो बृहस्पति तो शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और बृहस्पति का वक्री होना अब आपको और ज़्यादा शुभता देगा और इम्प्रूवमेंट देगा। सरकारी परेशानियाँ, मानसिक तनावों से अब छुटकारा मिलेगा। आपके काम अब जल्दी जल्दी पूरे होंगे। यात्राओं से जरूर बचना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा सावधान रख करके शुभ समय देख करके यात्रा करनी चाहिए। बीमारियों पर अब नियंत्रण होता दिखाई देगा। गोचर वसात बृहस्पति के कारण गज केसरी योग तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। खर्च नियंत्रण में आएंगे, फिर भी फालतू खर्च आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकते हैं। बृहस्पति धन, ज्ञान और संतान के कारक है, इसलिए बृहस्पति के उपाय करने पर धन, ज्ञान और संतान का सुख प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टिफल की। जिस भाव में स्थित है बृहस्पति, कुंभ राशि में स्थित है, तो वहां से 5th, 7th और 9th दृष्टियां उनकी इंपैक्ट करेगी।
तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। उनका क्या फल पड़ेगा, क्या फल आपको मिलने वाला है, यही डिस्कस कर रहे हैं। वक्री बृहस्पति 5वीं दृष्टि से मिथुन राशि पंचम भाव को देखने के कारण शिक्षा और बुद्धि बल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, उन्नति प्रदान करेंगे। संतान भी अब जिम्मेदार बनेगी, क्योंकि 5th हाउस पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और संतान के कारक बृहस्पति है। उनसे सहयोग भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं वो सावधान रहें, या डॉक्टरी ट्रीटमेंट से अगर संतान चाहते हैं तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। लेकिन इस समय काल को, वक्री जो बृहस्पति, उस समय काल को यदि आप अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा बोलने के स्टाइल से शानदार सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं। अपनी शिक्षा, अपने कैरियर के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति की 7th दृष्टि की। वक्री बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मित्र राशि पर, सिंह राशि पर है, अर्थात 7th हाउस पर है, और इस कारण मनपसंद जीवन साथी के साथ में रिश्ता तय हो सकता है। जो आपको पसंद है उनके साथ में ही आपके विवाह के लिए फाइनल बातचीत हो जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य सुख में स्थिति सुखद होने लगेगी। आपसी सामंजस्य अब बढ़ेगा। प्रेम और स्नेह में जीने का समय है। कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से यह गोचर संतोषप्रद नजर आता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अवसर मिल सकते हैं, और जो प्रोफेशनल स्टाफ है, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको प्रमोशन या अप्रेजल मिलने की प्रबल संभावना है। रोजगार में बेस्ट सक्सेस मिल सकती है, लेकिन टारगेट अचीव करने में बहुत सी प्रॉब्लम भी मिलेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। तो वक्री बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, शत्रु राशि तुला पर होगी। इस दौरान खुद पर ही संदेह होने लगेगा, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को समझने में सफल नहीं हो रहे हैं, सक्षम नहीं हो रहे हैं और धोखा खा रहे हैं। वक्री बृहस्पति आपको वो सभी प्रकार के लाभ और सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, और आपके जीवन में अवसरों और भाग्य में भी यह कमी ला सकता है। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति अब पनपेगी, अध्यात्म की और रुचि जागृत होगी, और आर्थिक स्थिति के लिए समय फिर भी शुभ है। छोटे या बड़े व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों को अधिक धैर्य और शांति के साथ में काम करना चाहिए, और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को इस दौरान सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए, अन्यथा आपका प्रॉब्लम या आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। जमीन जायदाद में, संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका कैरियर और फाइनेंशियल सेक्टर पर या आर्थिक मोर्चे पर धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ने से टारगेट अचीव करने में आप सफल हो सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा, और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने, या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह, उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला, जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए, और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें।
बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों के दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमांश में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे, और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।